सुल्तानपुर में अभय चैतन्य फलाहारी सगरा पीठाधीश्वर मौनी महाराज के अधिक मास में चल रहे अनुष्ठान में उस समय व्यवधान पड़ गया जब अनुष्ठान के दौरान एक युवक वहां पहुंचकर न सिर्फ संत महात्मा से अभद्रता करने लगा बल्कि गाली गलौज करते हुए जान से मार डालने की धमकी तक दे डाली। इस घटना को लेकर आश्रम से जुड़े लोगों ने पुलिस को सूचना दी है तो पुलिस आश्रम पहुंची। देर शाम तक आला अधिकारियों ने संत श्री से वार्ता कर सुरक्षा का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी अजय को हिरासत में ले लिया है जिसे देर रात छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस अब दो आश्रमों के बीच का विवाद बताकर मामले को कम करने के फिराक में लगी हुई है। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र का सीता कुंड घाट का। यहाँ पर आजादी के पहले का महाकाल आश्रम मौजूद है जहाँ पर पूर्व में बाबा झटकू दास, संत नालायक दास आदि संतों ने समय समय पर यहाँ रहते हुए आश्रम और मंदिरों की सेवा की है। बीते 7 वर्षों से अधिक मास में यहाँ मौनी महाराज के संयोजन में 16 लाख मंत्रों के जप और विविध अनुष्ठान कराए जाते रहे हैं। बीते 15 मई से आश्रम में बराबर पूजा पाठ और अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था। इस बार आश्रम के अंदर दक्षिण मुखी शिवलिंग आदि गंगा गोमती, दक्षिणेश्वर काली और जानकी की प्रतिमाओं की स्थापना होनी थी, जिसको लेकर आश्रम के भीतर चबूतरा बनाया जा रहा था। आश्रम के प्रबंध देख रहे आनंद चैतन्य की माने तो सोमवार की देर शाम अजय शुक्ला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में पहुंचा और पहुंचते ही मौनी महाराज को न सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए हमलावर हो गया। अचानक उसके इस व्यवहार से आश्रम में काम कर रहे मजदूर और साधु संत हैरत में पड़ गए। सभी ने किसी तरह बीच बचाव कराया और पुलिस को सूचना देते हुए नगर कोतवाली में तहरीर दी। मौके पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस आरोपी अजय को लेकर थाने चली गई जहां देर से शाम उसे छोड़ दिया गया। मंगलवार की सुबह एक बार फिर अजय वहां पहुंचा और मौनी महाराज से अभद्रता की। प्रशासन का सहयोग न मिलने से अपेक्षित नाराज मौनी महाराज ने अपने सभी अनुष्ठान स्थगित कर दिए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत काम करने का आरोप लगाया है। मीडिया से रूबरू हुए मौनी महाराज ने जहां इसे संत मर्यादा के प्रतिकूल आचरण बताया, वहीं पुलिस और प्रशासन पर जमकर बरसे। घटना की जानकारी देते हुए मौनी महाराज भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूजा पाठ और अनुष्ठान के बिना उनका जीवन अधूरा है। उन्होंने प्रशासन पर उदासीनता और गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए आत्मदाह तक करने की बात कही है। यहाँ संत मौनी महाराज ने क्या कुछ आगे कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पौराणिक स्थल सीताकुंड जो अयोध्या की धरा का एक अंग है, महाराज कुश की नगरी है और माता सीता की वनवास जाने वाली तपस्थली है। यहाँ पर अधिक मास के 6 वर्ष पूर्व होने वाले अनुष्ठान के क्रम में इस वर्ष भी मैंने राम मंदिर के निर्माण की अंतिम मुसमादी यहाँ ली थी, 65वीं मुसमादी। उसके बाद फिर मेरा यहाँ रुकना हुआ। इस बार आतंकवाद विनाश, राष्ट्र रक्षा और भारत की सुरक्षा के साथ 16.25 लाख महामंत्रों के जप, 5.25 लाख आहुतियां और 1,51,000 दीपों का प्रज्वलन तथा विशाल भंडारे का संकल्प लेकर के हम 14 तारीख से उपस्थित हैं। भगवान महाकाल जो उज्जैन में है, दक्षिण मुखी भगवान दक्षिणेश्वर कालेश्वर महामंदिर के रूप में भगवान की मूर्ति की स्थापना हो गई है और भगवती सीता यहाँ कोई विग्रह नहीं है। सीता कुंड होने के नाते भक्तों की आस्था के अनुसार एक भगवती सीता की मूर्ति, एक भगवती आदि गंगा गोमती की मूर्ति, एक दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति की स्थापना का मेरा संकल्प था। इसको लेकर के मैं नित्य अनुष्ठान करता था और यहाँ 4 रंग के त्रिशूल स्थापित थे। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए, पीला त्रिशूल महामारियों के विनाश के लिए, श्वेत त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए, लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि पूरा विश्व भारत पर आक्रमण कर रहा है आर्थिक रूप से, उसको रोकने के लिए अनुष्ठान चल रहा था। कल कुछ उपद्रवी लोग यहाँ आए, उन लोगों ने आकर के 9 बजे की आसपास पहुंचे, यहाँ मेरे पास पहुंचे, उसमें कई लोग उनके साथ थे। उन्होंने अपमान करने जैसे और आक्रमण करने जैसी मुद्राओं में उन्होंने मेरे साथ अभद्रताएं की और मेरे गले तक हाथ लगाने का प्रयत्न किया। तब मैंने उसका विरोध किया और मेरे आश्रम वाले बीच बचाव किए तो यहाँ से भग गए। उसकी जानकारी मैंने प्रशासन, उन्होंने फावड़ा उठाया और लोगों को मार देने का प्रयत्न किया। जानकारी माननीय जिलाधिकारी जी को हुई, कप्तान साहब को हुई, SDM साहब आए, उन्होंने कहा जिलाधिकारी साहब ने भेजा है और आप निश्चिंत रूप से यज्ञ करें, किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं होगा।
और शाम तक मुकदमा लिखकर कार्रवाई कर दी जाए। और मैं उनकी बात को मान करके फिर शाम को कप्तान साहब ने कुछ लोगों के माध्यम से बात किया और कहा महाराज यज्ञ करें। फिर हमने यज्ञ शुरू करा दिया। आज सुबह जब मैं वटवृक्ष नीचे जप कर रहा था, उसी बीच में वो अपराधी व्यक्ति फिर एक स्कूटी गाड़ी से आता है, गाड़ी स्टार्ट रहती है, एक बच्चे को उतारता है जिसकी उम्र 10-12 साल रहती है, गेट के अंदर हलता है, ए फरुआ चोर, ले फरुआ, ले मेरा फरुआ चुरा लिया है, जल्दी। इसे अपमानजनक शब्दों का उद्घोष चिल्ला चिल्ला करता रहा और मैं स्तब्ध होकर के निरीह बन करके सब सुन रहा था। मुझे लगा कि अगला आक्रमण तो मेरे स्वाभिमान को समाप्त कर देने वाला होगा। आज मैं चोर हो गया, कल दुष्कर्मी हो जाऊंगा, परसों हत्या करने का मैंने प्रयास किया है, ऐसे कोई भी आरोप मुझ पर लग सकते हैं। फिर हमने प्रशासन को बताया और प्रशासन राजनीतिक दबाव में आने के बाद किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन पर एक राजनीतिक चेहरों का जो नाम मेरे पीछे आया है, जानकारी मुझे हुई है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन लोगों ने कहा है कि मौनी महाराज को यहाँ से हटाओ, क्योंकि मौनी महाराज यहाँ रहेंगे तो सनातन मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा और धर्म मजबूत होगा, इसलिए इनको हटा दीजिए महाराज, तो यहाँ भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, अपराध और अतिक्रमण कायम रहेगा। उसके सह में अपराधियों को आगे कर दिया गया है और प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। इस स्थिति में रुद्राक्ष जो स्थापित थे हटा दिए गए हैं, सारे त्रिशूल हटा दिए गए, रुद्राक्ष मणियां हटा दी गई हैं। अब मेरे पास केवल एक विकल्प बचा है कि मैं यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊं और वहां आमरण अनशन करके अपनी सारी पीड़ाओं को उनको बताऊं, अथवा भगवान महाकाल की शरण में समाधि लेकर के बाबा के चरण में स्थापित हो जाऊं। अब दोनों निर्णय में से कौन सा निर्णय होगा ये आप सबको कुछ देर बाद पता लगेगा, लेकिन ये तय है कि ये मेरे स्वाभिमान से नहीं, मेरी आस्था से खिलवाड़ होगा। मेरी यज्ञ बंद कराई गई है। 16 लाख महामंत्रों की जप के यज्ञ को बंद होने के बाद तो मेरा मन एक भी क्षण यहाँ नहीं लगता। अन्य युगों में राक्षस काम करते थे, आज राक्षसों को समर्थन करने वाले लोग के साथ खड़े। मतलब मेरा प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गया। मतलब घूसखोरी पैसे लेकर के प्रशासन मौन हो गया और सम्मानित संतों का जीना मुश्किल हो गया है। सीताकुंड पे यज्ञ नहीं हो सकती, अनुष्ठान नहीं हो सकता, पूजा नहीं हो सकता, पाठ नहीं हो सकते, भगवान महाकाल की मूर्ति स्थापना नहीं हो सकती, तो यहाँ क्या होगा? ये प्रश्न पूरे देश के सामने खड़ा है। मैं सभी सम्मानित चैनलों से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा मैं आत्मदाह करने के लिए विवश हूँ, जिसका जिम्मेदार प्रशासन भी होगा और अपराधी भी। ये मेरा बयान भी मानिए और मेरा संकल्प भी मानिए, क्योंकि मैं धर्म को छोड़ के जीवित नहीं रह सकता। यज्ञ नहीं तो मौनी महाराज नहीं।